केंद्र की जो कार्यकारिणी है आगे बुलाओ। हाँ शमशेर और दलवीर से विरोध। शमशेर भाई आगे सभी साथियों को नमस्कार, अभिनंदन। साथियों, जैसा कि सतीश मलिक ब्रीफ में पूरी कार्रवाई के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डाला और मैं इसमें थोड़ी सी एक बात और जोड़ना चाहूँगा। हमारे सोनीपत से भाई हैं, बड़े भाई भावड़ स्कूल है जिनका शमशेर सिंह जी, उनसे भी मैं अनुरोध करूँगा कि आगे की पंक्ति में एक बार सीट लें और उनको जो ना प्रदेश में उप प्रधान कार्यकारिणी ने घोषित किया है शमशेर जी, उनका भी स्वागत है, अभिनंदन है। और सभी पत्रकार बंधुओं से, छायाकार बंधुओं से मेरा एक ये भी निवेदन है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ये जो संगठन है ये 100% गैर राजनीतिक संगठन है। किसी पार्टी से संगठन का कोई लेना देना नहीं, व्यक्तिगत रूप से कौन कहाँ जोड़ है, किसकी कहाँ आस्था है राजनीति में, वो एक अलग मैटर है। हमने ये संगठन पिछले 25 सालों से बनाया हुआ है, स्कूल हितों के लिए ही काम किया है, स्कूल हितों के लिए ही काम करेंगे। उसमें किसी प्रकार की कोई राजनीति का लेस मात्र भी मामला नहीं है। तो मैं आगे की कार्रवाई के लिए जो जिन जिन बिंदुओं पर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष वजीर सिंह जी ढांडा से अनुरोध करूंगा कि वो आगे दलवीर सिंह मैं साथ में लोगों को नमस्कार। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी गर्मी में इतनी समय निकालकर हमारे हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ हरियाणा के लिए आपने समय दिया। और मैं अपने परिवार का, जितने भी हमारे प्राइवेट स्कूल के संचालक हैं, सभी का बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि मुझे इस लायक समझा, मुझे इतना बड़ा दायित्व, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे परिवार ने दी है। मैं आश्वासन दिलाता हूँ अपने पूरे परिवार को, पूरा हरियाणा प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों को, कि जो विश्वास आपने मुझ पर जताया है, मैं इस पर पूरा खरा उतरने की भरपूर कोशिश करूँगा। अपना सर्वस्व जितना भी समय है, ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने प्राइवेट स्कूलों को देकर शिक्षा के हित में, सबसे बड़ा मुद्दा हमारा शिक्षा हित है, क्वालिटी एजुकेशन है प्राइवेट स्कूलों का मुद्दा। उस क्वालिटी एजुकेशन के लिए, उस हरियाणा के प्रत्येक बच्चे के लिए गुणात्मक शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए हम सब प्राइवेट स्कूल मिलकर एक हरियाणा के शिक्षा के सत्र को उठाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे। ये मैं आश्वासन अपने पूरे हरियाणा के प्राइवेट स्कूल संघ को, अपने प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के संचालक साथियों को, सभी को अपनी तरफ से विश्वास दिलाता हूँ कि मैं तन, मन और धन से इस संस्था की सेवा करूँगा। नहीं, हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ बिल्कुल एक विस्तार किया गया है, वो अलग संस्था है, ये अलग है। एक स्टेट में कई संगठन होते हैं स्टेट लेवल पर, तो एक अलग संगठन की डिमांड थी पूरे हरियाणा में। आपने अलग कर लिया ना खुद को हमारे संगठन से? मैंने नहीं, पूरे हरियाणा के प्राइवेट स्कूल साथियों का एक डिमांड थी, मांग थी कि कहीं न कहीं पहले के हमारे अध्यक्ष कोई न कोई किसी न किसी बात से प्रभावित होकर टाइम नहीं दे पा रहा था और सभी को एक निष्पक्ष, एक ऐसा अध्यक्ष चाहिए था जो पूरे हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों को साथ लेके चल पड़े। ये भी आरोप लगाया कि कहीं न कहीं तो चीजें सरकार के हाँ रह जाता है, कहीं न कहीं किसी की तरफ सॉफ्ट कॉर्नर रह जाता है, किसी भाई का हो सकता है कहीं किसी का सॉफ्ट कॉर्नर रहा हो और उस सॉफ्ट कॉर्नर के कारण प्राइवेट स्कूल उसका भुगतान न करे। इसलिए पूरे हरियाणा के प्राइवेट साथियों ने मुझ पर विश्वास किया है और मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो, कोई भी सरकार हो, हम प्राइवेट स्कूलों के हितों के लिए लड़ते हैं। तो क्या एजेंडे रहेंगे तो इसके लिए आप? सबसे पहला हमारा एजेंडा है कि 134A
जो लगभग 10 साल से सरकार हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को पढ़वा रही है और हम पूरी ईमानदारी से दिल से उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उनकी शिक्षा में कोई कमी नहीं आने दे रही, परंतु सरकार की नीयत और नीति दोनों साफ नहीं है। केवल 700-900 रुपये और रूरल में 500 रुपये, ये डिमांड रखी थी हमने और वो भी आज तक सरकार ने नहीं दिए हैं। तो हमारा हक है, प्राइवेट स्कूलों का हक है। 2019 कोरोना के बाद प्राइवेट स्कूलों की हालात जो है वो सही नहीं है, इसलिए मैं सरकार से पहले तो अनुरोध करता हूं और पहली मीटिंग में चेतावनी भी देता हूं कि या तो वो हमारे 134A का पैसा जितना जल्दी हो सके अपने प्राइवेट स्कूलों के अकाउंट में डाल दे, नहीं तो हम ग्राउंड लेवल पर जैसा भी आंदोलन परिस्थिति के अनुसार होगा वैसी ही परिस्थिति के अनुसार हम आंदोलन करें। टोटल कितना अमाउंट होगा? ये लगभग पूरे हरियाणा का लगभग 200 करोड़ 8वीं तक का है। अगर हम 12वीं तक का मान ले तो ये 800 से 1000 करोड़ का अमाउंट जाता है, जो हमारे प्राइवेट स्कूलों का हक है। कोई हम भीख नहीं मांग रहे, हक है। हमने बच्चों को पढ़ाया, पहले 10 साल तक एक बच्चे को फ्री पढ़ाया, और मांग भी क्या रहे हैं 700-900 रुपीज़ पर मंथ। आज के ज़माने में क्या है, इसलिए सरकार का दायित्व है कि ये वो फंड जो है हमारा जल्दी से जल्दी जारी करे, और ताकि प्राइवेट स्कूल संघ अपनी व्यवस्था। कितने स्कूल हैं जो 200 करोड़ जिनको लेना, टोटल कितने स्कूल हैं? लगभग ये मान लीजिए 8 से 10 हज़ार। 8 से 10 हज़ार सबका ही बात, किसी का दिया ही नहीं। तो प्रधान जी, ये जो आप डिमांड, लेकिन सरकार का अभी तक कोई रिस्पांस तो मिला नहीं। अब चुनावी मोड में है हरियाणा, तो ऐसे में कोई खास अल्टीमेटम देना चाहिए। सारी बात का जवाब आ गया। ये नया संगठन बनना इसीलिए बना है कि वो पैसा हम लेके रहेंगे। ये आज हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ हरियाणा की जो आज यहाँ पर शुभारंभ किया जींद की धरती से, ये इसी का आपका जवाब है। सिर्फ कोई अल्टीमेटम भी दे रहे हो सरकार को, भी कोई टाइम बाउंड भी कर रहे हैं भी आप 15 दिन में, 20 दिन में? आज पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है हमारी, पहली पीसी आपके माध्यम से। पहले हम सरकार से अनुरोध करेंगे, मिलेंगे हमारे को। हमने किसी के माध्यम से सीएम का समय मांगा हुआ है, किसी लीडर के माध्यम से। अगर वो सीएम जल्दी हमें समय देता है, समाधान करता है तो ठीक है। हम भी समाधान ही चाहते हैं, सरकार समाधान करे। अगर सरकार समाधान नहीं करना चाहती तो आप वाली भाषा है, अल्टीमेटम है, सरकार पर सड़कों पर आएंगे। आरोप लगते रहते हैं भाजपा चाहे खाप हो, संगठन हो, संघ हो, तोड़ती रहती है, तो आपका ये संघ टूट गया, इस बारे में क्या कहेंगे? ये कोई भाजपा का संघ थोड़ा था, नहीं, भाजपा स्कूलों का यूनियन तोड़ती रही है, संगठन को है ना यूनियन। भाई साहब, रमेश जी, दुनिया 1 से 2, 2 से 4 बढ़ के यहाँ तक पहुंची है, मानते हो ना? अब क्षेत्रीय पार्टियां जितनी बड़ी बड़ी पार्टियों में से उठकर आज हरियाणा पूरे देश के अंदर हजारों पार्टियां हैं, तो चलता ही रहता है। रमेश जी, हमारा संगठन बड़े अच्छे मुद्दे लेके आए। आप भी सहयोग करोगे, प्रजा भी जनता भी सहयोग करेगी। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, सेकेंडरी में बताता हूँ। आर्थिक है परमानेंट, स्थायी मान्यता। स्थायी मान्यता के लिए भी आदेश आ रहे हैं कि आफ्टर 10 ईयर्स आपने रिन्यूअल करानी पड़ेगी। अरे हम हर साल फार्म नंबर 6 भर रहे हैं। फार्म नंबर 6 में हम बच्चों का बायोडाटा, टीचर्स का, स्टाफ का, सैलरी का, बसेस, जब हम कंटिन्यू है तभी तो भर रहे हैं। हम तो हर साल रिन्यूअल करवा रहे हैं, परंतु सरकार को ये समझ नहीं आ रही। उससे क्या है, भ्रष्टाचार का रास्ता निकलेगा। अफसर आएंगे, रिन्यूअल के लिए डिमांड रहेंगे, तो हम नहीं चाहते कि भ्रष्टाचार का कोई रास्ता निकले। इसीलिए स्थायी का मतलब स्थायी होना चाहिए। हम स्कूलों को परमानेंट मान्यता मिल रही है। हम सरकार को समय समय पर अपना बायोडाटा दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, जिसके लिए हम बाध्य वो देते रहते हैं। तीसरा साथियों, सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बात है, हमारी जो स्कूलों की बस है वो मुश्किल से 10 से 15 से 20 किलोमीटर डेली चलती है। अगर हम एवरेज लगाएं 10 साल में 1 लाख 1.5 लाख किलोमीटर, मैक्सिमम कोई लंबा रूट हो तो 1.5 लाख किलोमीटर चलती है। ये एक देश का संसाधन है बहुत बड़ा। अगर देश का कोई संसाधन जल्दी नष्ट किया जाता है, वो देश के हित में भी नहीं है। इन बसों को 10 साल के बाद रोड से उतारना ये देश के भी हित में नहीं है, और प्राइवेट स्कूलों के हित में नहीं है, और ना ही बच्चों के हित में है। तो इसलिए कम से कम मैं तक तो स्कूल बस किलोमीटर के हिसाब से 20 साल मिनिमम होनी चाहिए, ताकि देश के संसाधनों का ज्यादा दोहन ना हो और वो बच्चा भी सुरक्षित हो, बस भी सुरक्षित हो। हाँ, जो मापदंड है उनके फिटनेस की वो हम क्लियर करते रहेंगे हर 1 साल है। और तीसरा जो मैं अपना महत्वपूर्ण आपको पॉइंट रख रहा हूँ कि कितनी बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारी सरकार जो है बच्चों को पैसेंजर बोल रही है, यात्री कर लगा रही है। मैं दुर्भाग्य मानता हूँ। पिछली सरकार ने हमारे बच्चों का यात्री कर माफ कर दिया था और हमने लड़के माफ करवाया था, परंतु पिछली की सरकार का मैं धन्यवाद करता हूं कि हमारी लड़ाई को स्वीकार किया। कांग्रेस की हुड्डा सरकार ने
आप वो जो मर्जी की हम पिछली सरकार की बात करें, किसी व्यक्ति विशेष का नाम हम नहीं लेते। नहीं, कांग्रेस सरकार हाँ, किसी व्यक्ति विशेष की सरकार नहीं होती, पार्टी की सरकार होती, हरियाणा की सरकार। कांग्रेस सरकार तो हाँ जी, कांग्रेस सरकार, हरियाणा की सरकार ने यात्री कर को वापस ले लिया था। तो यात्री कर, बच्चे को यात्री बोलना दुर्भाग्य है कि वो पैसेंजर है, वो तो विद्यार्थी है, विद्या ग्रहण करने के लिए स्कूल जाता है, इसलिए यात्री कर जल्दी से जल्दी वापस लिया जाए। और इससे भी एक अहम बड़ी बात और बताता हूँ कि महापुरुषों की जयंती स्कूल में मनाई जानी चाहिए, ताकि उन महापुरुषों की जीवनी को पढ़कर बच्चे एक जो है कुछ न कुछ जीवन में सीख ले। तो हम चाहते हैं कि जितने भी राष्ट्रीय पर्व हमारे, चाहे वो गणतंत्र दिवस हो, चाहे वो स्वतंत्रता दिवस हो, अगर स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस को स्कूल में सेलिब्रेट नहीं करेंगे तो उस स्वतंत्रता का महत्व का बच्चों को कैसे, कि जितनी भी महापुरुषों की जयंती है, जितने भी हमारे राष्ट्रीय पर्व है, उनकी छुट्टी न कराकर उनकी जीवनी के बारे में वहाँ बच्चों को बताया जाए, स्कूल लगे, समय अनुसार पढ़ाई हो, समय अनुसार उनकी जयंती मनाई जाए। तो ये 5 मुद्दे मैंने अपने रखे हैं। और इनके अलावा भी हमारे और सबसे बड़ा आज तक मुद्दा है इनेलो की सरकार से चला हुआ 2001 से। 2001 में ओम प्रकाश चौटाला जी ने आके अस्थायी मान्यता को रोका था। 2001 में हमें लास्ट पत्र मिला था अस्थायी का। अब 2001 से 2023 होगी, अरे 24 होगी, 23 साल में तो मुझे लगता है सब कुछ परमानेंट हो जाता है। मैं सरकार से सीधी सीधी मांग करता हूँ कि जितने भी टेम्परेरी स्कूल है उसी आधार पर उनको परमानेंट किया जाए। जब 23 साल से वो आपके सामने चल रहे हैं, आपके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, उनके फॉर्म भरे जा रहे हैं, इसका मतलब सब कुछ ठीक है। अगर सरकार 23 साल से उनको स्कूलों को चलने की अनुमति दे रही है तो इसका मतलब उनमें कमी नहीं है। कमी होती तो सरकार बंद कर देती। जो स्कूल 23 साल से रन कर रहा है, मैं यहाँ से एक मुफ्ती मांग करता हूँ सरकार से, कोई किंतु परंतु नहीं, कोई किसी प्रकार टर्म एंड कंडीशन नहीं, उसी पत्र के आधार पर उनको स्थायी मान्यता दी जाए, ये मेरा अनुरोध था। और एक कानून और आया था कि 16 साल से बच्चा किड्स अकेडमी में नहीं जा सकता। केंद्र सरकार ने कानून बनाया, हरियाणा की सरकार ने विधानसभा में गजट नोटिफिकेशन करके उस कानून को पास किया, परंतु एग्जीक्यूटिव बॉडी जहां लागू होना चाहिए वहां पर ये लागू नहीं हुआ। तो मैं वो भी मांग करूंगा कि जो आपने कानून पास कर दिया वो धरातल पर लागू हो। 16 साल से कम बच्चा एकेडमी में स्कूल टाइम में न बैठे। और जो किड्स है इनके भी कानून आ गए हैं। तो अगर आप कोई बड़ा हादसा हो गया फिर हम सबको लपेट लेते हैं। एक महेंद्र गेट में एक हादसा हुआ फिर हम सब पर बात आती है। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि जब आपने विधानसभा में कानून बना दिया है उसका इम्प्लीमेंट ग्राउंड पे जल्दी से जल्दी कराया जाए, ये हमारी मांग है। और मैं अपने सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है हमारे हरियाणा प्राइवेट स्कूल हरियाणा के राजेश जी, वो भी कुछ मुद्दे हैं, मैं उनसे कहूँगा कि वो अपनी बातें। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा समय समय पर अपने तानाशाही रवैये के कारण स्कूलों को परेशान करते रहते हैं। अब नया फरमान जारी कर दिया कि बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा स्कूलों की रिकॉग्नाइजेशन को चेक करेगा। स्कूल की रिकॉग्नाइजेशन का काम डीएससी करता है, हमारे डीओज, बीओज, डीडब्ल्यूओज करते हैं। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन को कोई हक नहीं बनता कि वो स्कूल की रिकॉग्नाइजेशन को देखे। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और बोर्ड ने यह फरमान वापस नहीं लिया तो सड़क से लेकर के संसद तक हम विरोध भी करेंगे इस बात का। एक तो मेरी सख्त आपत्ति है ये बोर्ड पर, और दूसरी इस बोर्ड ने जो है छोटी छोटी मिस्टेक्स पर आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, कोई गलती रह जाती है, क्लरिकल मिस्टेक हो जाती है, 5-5 हज़ार रुपये फाइन लगा देते हैं। ये जो इनका तानाशाही रवैया है ये बंद होना चाहिए। दूसरी एक समस्या प्राइवेट स्कूलों को आ रही है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन में। जो हमारी सोसाइटियां हैं उसका पोर्टल सरकार बंद कर देती है, जिसके कारण वो अपडेट नहीं हो पाती। डे बाय डे फाइन, लाखों रुपए उन सोसाइटियों के ऊपर इन्होंने फाइन लगा करके छोड़ दिया है, और स्कूल वाले जब उसको अपडेट करना चाहते हैं पोर्टल ही बंद है। तो मेरा निवेदन है सरकार तक, हम अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी जो समस्या है उनका तुरंत प्रभाव से हल आना चाहिए, वरना हम सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होंगे। ये जो आपने बताया कि पोर्टल बंद, इसके पीछे मंशा क्या नजर आ रही है आपको सरकार की? जो पोर्टल बंद हो जाते हैं जी, मंशा क्या लग रही है? टाइम टू टाइम सोसाइटी को हमें अपडेट करना होता है। सोसाइटी को जब हम अपडेट करने लगते हैं उनके 100 इश्यू आ जाते हैं कि इंटरनेट की प्रॉब्लम है या कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, कुछ ऐसी समस्या आ जाती है। बंद तो वो टेक्निकल समस्या की वजह से हो जाता है, और फाइन डे बाय डे डलता है, सर्वर डाउन हो जाता है, सर्वर डाउन हो जाता है, उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम्स रहती है कुछ। अपनी बात डांडा और उसकी कार्यकारिणी को बहुत बहुत बधाई। पूरे स्कूल समाज की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये अपने इस कार्य में
सफलतम होने का प्रयास करें। दूसरी बात, एक बार बार क्वेश्चन रमेश ग्रोवा और संजय जी ने पूछा और आपके मन में भी सभी के चल रहा होगा कि आखिर बीजेपी सरकार ने इसको दो फाड़ कर दिया। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पहले वाला जो संगठन था वो पूर्ण रूप से असफल हुआ, वो प्राइवेट स्कूलों की आवाज़ को नहीं उठा सका। 2016 से आज तक हमारा 134A का पैसा रुका पड़ा है। किस तरह के कानून लागू किए जा रहे हैं, क्या राइट है बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा को, कैसे वो रिकॉग्निशन चेक कर सकता है? उसका काम होता है एग्जाम लेना, परीक्षा लो विद्यार्थियों की, और ये कार्य होता है एजुकेशन डिपार्टमेंट का। वो करो जो करना है। इस तरह का जो तानाशाही रवैया है, मैं बड़ी शाबाशी देना चाहता हूँ अपनी पूरी कार्यकारिणी को, ये इस मुद्दे को लेकर के यहाँ पर आए हैं। दूसरी बात साथियों, मैं आपके माध्यम से हरियाणा सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि आज हरियाणा प्रदेश में जो गवर्नमेंट स्कूलों के जो हालात सरकार ने बढ़ा रखे हैं, अध्यापकों ने नहीं, क्योंकि 50% से ज़्यादा पद खाली पड़े हैं। चाहे वो स्कूल लेवल की बात हो, चाहे कॉलेज लेवल की बात हो, चाहे किसी टेक्निकल इंस्टीट्यूट की बात हो, जहाँ पर 50% पद खाली पड़े हैं, तो अध्यापकों का क्या कसूर है? कार्यरत स्टाफ का क्या कसूर है? उनको पद ही नहीं दे रहे। आज हरियाणा प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में जो सरकार को करना चाहिए था, उससे कई गुना कार्य प्राइवेट स्कूल्स कर रहे हैं। और किसी भी देश के विकास के लिए, किसी भी प्रदेश के विकास के लिए, किसी भी सजग समाज को निर्मित करने के लिए, किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए यदि कोई सबसे जरूरी चीज है तो वो है ह्यूमन वेल्थ। मानव संपत्ति इन विद्यालयों में तैयार की जाती है जिससे राष्ट्र का निर्माण होता है। ये विद्यालय राष्ट्र का निर्माण करते हैं, ये ह्यूमन वेल्थ पैदा करते हैं जो कि अनमोल होती है। और ऐसे इंस्टीट्यूट को, ऐसे व्यक्तियों को जो राष्ट्र निर्माण का सबसे बड़ा प्रतिशत देने का काम करता है, जो सरकार से ज्यादा कई गुना कार्य करके एक राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम करता है, उसके लिए ऐसी छोटी छोटी समस्याएं पैदा करना, उसके ऊपर तानाशाही रवैया अपनाना, जहां मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, वहीं मैं अपने साथियों को भी इस बात के लिए कहना चाहूँगा, इसकी पुरजोर आवाज़ उठाएं, सरकार को जगाने का काम करें और इस तानाशाही रवैये को बंद करे सरकार, ताकि अच्छे तरीके से प्रदेश का विकास किया जा सके। साथियों, हरियाणा प्रदेश की सरकार की यदि मैं बात करूँ, मैं किसी विशेष सरकार की बात नहीं कर रहा, ऑल गवर्नमेंट्स ऑफ हरियाणा, कहीं न कहीं शिक्षा को नजरअंदाज किया जाता है। शिक्षा की व्यवस्था करने में पूर्णतः सरकार असफल नहीं दे रही है, बढ़ा नहीं रही है। और जो यदि हमारे जैसे साथी शिक्षा के सत्र को आगे बढ़ाने का काम करते हैं तो उनके खिलाफ तानाशाही रवैया अपना करके उनको दबाने का कार्य करते हैं। इसलिए आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप सभी साथियों के सहयोग से हम इस बात को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि हम भी आपके ही नागरिक हैं, हमारे को मान दो, हमारे को सम्मान दो, हमारा हौसला बढ़ाने का काम करो, ताकि हम प्रदेश को शिक्षा जगत में और आगे ले जाने का काम करें। एजुकेशन पॉलिसी 2023 लेकर के है NEP, वो पूरे हरियाणा प्रदेश में लागू होना चाहिए और मैं इसका पूर्णतः समर्थक हूँ। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, दैट इज गुड पॉलिसी, उसको हम सभी मानने के लिए भी तैयार हैं, हम लागू भी करना चाहते हैं। पॉलिसी अच्छी है लेकिन सरकार की नीयत अच्छी नहीं है। साथ दिल्ली सरकार की भी अच्छी नहीं है, हरियाणा सरकार की भी अच्छी नहीं है। पॉलिटिकली बोल रहे हैं ना? नहीं, बिल्कुल सोशली बोल रहा हूँ और स्कूलों की तरफ से बोल रहा हूँ। अगर सरकार की नीयत अच्छी होती साथियों, आज जो है 5000 स्कूलों को मर्ज न करके 5000 नए स्कूल बनाने का काम। रेड्डी साहब, 9.5 सालों में तो अच्छी नीयत हुई नहीं उनकी, बीजेपी सरकार की, तो आगे क्या स्टैंड लेंगे आप? आगे आप किसी ऐसी पार्टी से क्यों नहीं जुड़ जाते जो आपकी डिमांड्स पूरी करे? आप ऐसा है, ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट स्कूल्स हैं, ये सभी सरकारों के हैं। नहीं, स्टैंड तो लेंगे भी नहीं है आप? नहीं, आपकी 9 साल से कोई सुनवाई नहीं हुई, आप स्टैंड नहीं ले पा रहे? नहीं, हमने स्टैंड ले रखा है। कोई सरकार बने, कोई सरकार गिरे, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। जो भी सरकार बने, हम उनके सामने जाकर के अपनी समस्याएं उठाएंगे, हम उनके सामने जाकर के रोएंगे। सरकार को जनता बनाती है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं बनाता। जनता जनार्दन बहुत बड़ी चीज है। अकेले यदि कोई संस्था किसी के साथ जुड़ करके ये कहे कि मैंने सरकार को बना दिया, मैं नहीं मानता इस बात को। नहीं, वही तो कह रहे हैं, 9 साल में आपकी सुनवाई नहीं हुई, 2 महीने में सुनवाई हो जाएगी अब आपकी। तभी तो हमें नया संगठन खड़ा करना पड़ा, क्योंकि जब प्रदेश अध्यक्ष
जिसको जिम्मेवारी दी जाती है वो आवाज नहीं उठाता है और वो कहीं ना कहीं जाकर सरकार की गोद में बैठने का काम करेगा तो आवाज कहाँ से सुनी जाएगी? संजय भाई, मैं दूंगा एक बात का जवाब। और उस 25 साल के दौरान हरियाणा के अंदर 3 पार्टियों की मेनली सरकार आई। पहले चौटाला साहब, इनेलो की पार्टी, उसके बाद कांग्रेस, उसके हमारे संगठन ने तीनों पार्टियों की सरकारें में जो का तो आंदोलन किया है और आगे आने वाले टाइम में भी सरकार किसी की भी आ जाओ, ये संगठन स्कूल हितों के लिए आंदोलन करेगा ही करेगा। जो आप बात कहलवाना चाहते हो नहीं, जब आपकी सुनवाई होगी तब आंदोलन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा रहा तीनों में से आपके स्कूल हित की अगर बात करें, स्कूल हित की बात करेंगे तो हमने अपनी मेहनत है अपने स्कूल खड़े करे, हमारे लिए कौन से चाहिए। जो सरकार आपकी सुनवाई करेगी उसकी तो सराहना करेंगे आप। हम संजय जी, जो हमारी बातों को मान रखेगा हम भी उसका मान रखेंगे। 2007 और 8 में कांग्रेस की सरकार ने हमारी बातें सुनी और 2009 में हमने पूरे हरियाणा की तरफ से जींद में उस समय के मुख्यमंत्री का स्वागत किया। कोई भी सरकार है जो हमारी बात मानेगी हम उसका सत्कार करेंगे, जो हमारा मान रखेगा हम क्यों नहीं रखेंगे। हमारा उद्देश्य यही है। उस समय की सरकार से भी हम आंदोलन मुर्दाबाद के भी लगाए, एजुकेशन भी किया, जेल भी काटी, लठ भी खाए और जब उस सरकार ने हमारी बात मानी हमने उसका सम्मान भी किया। आगे भी आज भी यही कहते हैं, अगर ये सरकार भी हमारी बात मान लेती है हम इसका भी सम्मान कर देंगे, नहीं मानेगी तो फिर आंदोलन करेंगे, जेल जाएंगे, लाठी खाएंगे, अपनी बात रखेंगे। हमारा किसी सरकार से कोई मतलब नहीं। हम रेड्डू साहब ने कितनी बड़ी बात कही है कि शिक्षा इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ। एजुकेशन सबसे महत्वपूर्ण है। हम शिक्षा के लिए बने हैं, शिक्षा के मंदिरों को हम आंच नहीं आने देंगे। जो शिक्षा के मंदिर हमने स्थापित किए हैं वो मंदिर, शिक्षा के मंदिर एज इट इज शिक्षा देते रहेंगे और हरियाणा के इस विकास में बच्चों की शिक्षा का, खासकर प्राइवेट स्कूल के बच्चों की शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण रोल होगा, सबसे बड़ा रोल। वजीर जी वर्षों से जो गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के ऊपर सरकार और प्रशासन को सटीक एक्शन लेने के लिए बोल रही है, उस स्थिति में आपका बतौर प्रदेश अध्यक्ष क्या निर्णय है? क्या हाई कोर्ट के निर्णय को आप मानते हैं या उस पर क्या? हाई कोर्ट ने बहुत बार आदेश दिया है कि इनका इंस्पेक्शन करें। अगर ये एजुकेशन देने के लायक हैं तो इनको परमानेंट रिकॉग्नाइज पर कहता हूं कि हरियाणा सरकार की अगर नीयत साफ हो, अगर कोई स्कूल छोटा है तो उसमें कम बच्चे कर दीजिए। आप बच्चों की संख्या निर्धारित कीजिए कि आपके स्कूल में 100 बच्चे पढ़ सकते हैं परमानेंट, क्यों नहीं। सरकार की नीयत साफ नहीं है, गोलमोल रखना है, किसी भी बात का हल नहीं करना, पोर्टल खेलते जाओ, जनता का दिमाग बांटते जाओ। अगर सरकार की नीयत साफ हो, सभी टेम्परेरी स्कूल को एक मुश्त विद इन मंथ परमानेंट मान्यता दी जा सकती है। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि कोई अगर आपको या समाज की ऑर्गेनाइजेशन दिए, मैंने घर तो लेटर नहीं बनाया, सरकार ने मेरे को टेम्परेरी दिया था, मैं 1 साल के लिए आप दिए, वो 23 साल तक रिन्यूअल आपने किया, मैंने नहीं किया। जिस स्कूल को आपने 23 साल तक चलने की अनुमति दी उसको परमानेंट आप लेटर देने में क्या अर्थ है। इसलिए सरकार की मंशा साफ हो तो उनको स्थायी मान्यता दी जा सकती है।